नाजरीन आदाब, मुंसिफ टीम में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं मुंसिफ न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। नितिन नबीन बीजेपी के नए कौमी सदर मुंतखब, आज लिया सदर के ओहदे का जायजा। वजीर आजम मोदी और सीनियर लीडरों ने दी मुबारकबाद। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में यौम जमहूरिया परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल, फौज, सीआरपीएफ, पुलिस और स्कूली तलबा ने लिया हिस्सा। आसाम के कोकराझार में नौजवान के कत्ल के बाद तशद्दुद भड़क उठा। नेशनल हाईवे बंद, इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। दर्जनों अफराद गिरफ्तार। ईरान के जालावतन वली अहद रजा पहलवी की खानाई को सख्त वार्निंग। ईरानी अवाम से हुकूमत के खिलाफ दोबारा सड़कों पर आने की अपील। अमरीकी सदर ट्रंप की दूसरी मियाद का 1 साल मुकम्मल। दाखिला और खारजा पॉलिसी में की गई कई तब्दीलियां। सुर्खियों को पेश अब खबरें तफसील से। भारतीय जनता पार्टी के नए कौमी सदर के तौर पर नितिन नबीन का इंतखाब हो गया है। आज पार्टी हेडक्वार्टर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में उनके नाम का बाज़ाब्ता ऐलान किया गया। इस मौके पर वजीर आजम ने कहा कि बीजेपी एक ख़ानदान और एक इक़्तिदार पर मबनी तंजीम है, जहाँ रुकनियत से ज़्यादा ताल्लुकात अहमियत रखते हैं। उनका कहना था कि सदर बदलते हैं लेकिन पार्टी के उसूल और सिमत कभी नहीं बदलती। इस तकरीब में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, कई सीनियर वज़रा, बीजेपी के ज़ेर हुकूमत रियासतों के वज़राए आला और दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। सदर मुंतखब करने पर नितिन नबीन ने पार्टी के लीडरों का शुक्रिया अदा किया। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह व दीगर ने नौ मुंतखबा सदर को मुबारकबाद दी। लेकिन हम ये सभी के लिए बहुत बड़े दायित्व का बोध भी है और दायित्व बोध का समय भी है। कभी भाजपा ने पार्टी विद अ डिफरेंस के रूप में अपनी यात्रा शुरू की थी। आज बीजेपी पार्टी ऑफ गवर्नेंस भी है। बीजेपी युवा मोर्चा का दायित्व हो, अलग अलग राज्यों में प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी हो या फिर बिहार सरकार में काम करने का अनुभव हो, नितिन जी ने हमेशा जब जब जो जहां जहां जो जिम्मेवारी मिली, अपने आप को उन्होंने साबित किया है। नितिन जी के पास युवा ऊर्जा भी है और संगठन में कार्य का लंबा अनुभव भी है। ये हमारे दल के हर कार्यकर्ता के लिए बहुत उपयोगी होगा। एक बहुत बड़ी चुनौती घुसपैठियों की है, आबादी के असंतुलन की है। दुनिया के धनवान देश, समर्थ देश, वे भी अपने देश में जो घुसपैठिए हैं उनकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। लेकिन नितिन नबीन को बीजेपी का कौमी सदर मुंतखब कर लिया गया है। वो बीजेपी के 12वें कौमी सदर बन गए हैं, जिसका आज पार्टी हेडक्वार्टर में बाज़ाब्ता ऐलान किया गया। इस ऐलान के बाद पार्टी कारकुनान में खुशी की लहर दौड़ गई। इस मौके पर बिहार के भोजपुर के बड़बड़ा असेंबली हलके के बीजेपी रुकन असेंबली रघुविंदर प्रताप सिंह ने अपने रिहायशगाह पर आतिशबाजी की, मिठाइयाँ तकसीम किए और कारकुनान को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि नितिन नबीन की नौजवान क़यादत मुल्क के हर हिस्से से अवाम को जोड़ने में अहम किरदार अदा करेगी और ये इंतखाब पार्टी के लिए खुशाइंद है। नितिन नबीन जो आज हमारे अध्यक्ष चुने गए, भाजपा एक नए युग में प्रवेश कर रहा है और नौजवानों के नेतृत्व में भाजपा अब आगे बढ़ने का काम कर रहा है। इसलिए आज हम लोग अपने यहाँ
सारे साथी मिल करके आज इस माहौल को उत्सव के रूप में मना रहे हैं। खास करके हमारे राज्य को जो मिला है, इसके लिए हम लोग जीवन भर अपने पार्टी नेतृत्व के आभारी रहेंगे और इस विश्वास के साथ आज हम लोग इसे एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं कि पार्टी हमारी एक उत्सव के रूप में ही भविष्य में आगे। मुल्क भर में यौम जमहूरियत की तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी यौम जमहूरियत की तैयारियां तेज हो गई हैं। आज श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल मुनक़िद की गई। रिहर्सल में पुलिस, CRPF, फौज, स्कूली तलबा और दिगर दोस्तों ने शिरकत की। फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान परेड की मुख्तलिफ झलकियाँ पेश की गई, जिनमें मार्च पास्ट, सलामी और सकाफती प्रोग्राम शामिल हैं। रिहर्सल का मकसद यौम जमहूरियत के मौके पर होने वाली मरकज़ी तकरीब को खुश असलूबी और मुनज़्ज़म अंदाज में अंजाम देना था। इस मौके पर ज़िला और पुलिस इंतज़ामिया के आला अफसरान मौजूद रहे और सिक्योरिटी इंतज़ामात का जायज़ा लिया। बख्शी स्टेडियम और इसके अतराफ सख्त सिक्योरिटी इंतज़ामात किए गए थे ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। जैसा कि आप जानते हैं कि रिपब्लिक डे के रनअप में पूरे जो कश्मीर घाटी के बाकी मुख्तलिफ ज़िलों में अलग अलग जो प्रोग्राम्स का इनकाद होगा और इन्हीं प्रोग्राम से पहले जो है एक सिक्योरिटी जो सेटअप या सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होते हैं वो हर एक ज़िले ने अपने पुख्ता करनी है। तो आने वाले दिनों में ये सिक्योरिटी अमला जो है, इसकी जो सिक्योरिटी ग्रिड है काफ़ी स्प्रूस्ड अप रहेगी और उसमें काफ़ी जो चेकिंग्स रहता है और इस टाइप की चीज़ें रहती हैं उसका ख्याल रखा जाएगा। तो हम यहाँ आज जो है शहर श्रीनगर में जो मेन प्रोग्राम हो रहा है उससे वाबस्ता आजकल जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं उसका मुआयना हो रहा है आजकल। और ये 26 जनवरी को ज़्यादा आसाम के ज़िले कोकराझार में कारीगांव इलाके में एक नौजवान के बाहिमाना कत्ल के बाद हालत बदस्तूर कशीदा हो गए हैं। आज सुबह फिर से ताज़ा तशद्दुद देखने में आया, जिसके दौरान एहतजाज, आगजनी और सड़कों की बंदिश के वाक़यात पेश आए, जिसके पेश नज़र इलाके में भारी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात कर दी गई हैं। मुश्तइल मुकामी लोगों ने कारीगांव में कौमी शोहरा को बंद कर दिया, जिससे आमद और रफ्त मुकम्मल तौर पर ठप हो गई। मुजाहिरीन इतवार की शब गोरेन नगर में पेश आने वाले नौजवान के कत्ल के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, जो कारीगांव पुलिस चौकी से महज 1 से 1.5 किलोमीटर के फासले पर पेश आया था। एहतजाज जल्द ही पुरतशद्दुद रुख इख्तियार कर गया, जिसके दौरान मुजाहिरीन ने बरसा कमांडो फोर्स के 2 आर्जी कैंपों को आग लगा दी और करीबी इमलाक को भी शदीद नुकसान पहुंचा। इतलात के मुताबिक कई दुकानों को भी नजर आतिश किया गया। আমি কালি রাতে 19 জন মানুষকে ধরিছু। এইটো কালি ৰাতিপুৱা ইনভেষ্টিগেশ্যন আৰম্ভ কৰিছো। এতিয়া আমাৰ ফালে পৰা আমি মানুহজনকে বুজাই আছো কি এইটো পুলিচকে আইন মতো কাম কৰিব দিয়ক আৰু আমি সিচুৱেশ্যন কন্ট্ৰোল কৰি আছো। ইয়াতে टीएमसी रुकने पार्लियामेंट सागरिका घोष ने SIR को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि बंगाल में SIR की जो कार्रवाई चल रही है वो ठीक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के खिलाफ काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए हैं इस तरह से नहीं बल्कि इसके खिलाफ हो रहा है। उन्होंने कहा कि ईमानदारी और शफाफ अंदाज में SIR होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद इदारा है, वो किसी के दबाव में आकर काम ना करे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है ये इसमें स्पष्ट है, ये दर्शाता है कि चुनाव आयोग SIR प्रक्रिया को पारदर्शिता से नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आपको ये जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का जो लिस्ट है इसको आपको पब्लिश करना होगा और जो व्यक्ति जिनका नाम ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी लिस्ट में है उनको आपको मौका देना पड़ेगा कि वो आकर के अपने डॉक्यूमेंट्स इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने सबरीमाला मंदिर से मुबैना चोरी के मामले में अहम मुलजिम अननी कृष्णन पोटी की रिहाइशगाह पर बेंगलुरु में छापा मारा
कार्रवाई अंजाम दी। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात के तहत की गई है। जराये के मुताबिक ईडी की टीम ने तलाशी के दौरान माली लेन देन से मुतालिक दस्तावेजात और डिजिटल शवाहिद की जांच की। हुक्काम का कहना है कि सबरीमाला मंदिर से चोरी शुदा कीमती अशिया के मामले में गैर कानूनी रकम के बहाव की भी तहकीकात की जा रही है। ईडी की जानिब से इस कार्रवाई पर अभी तक बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया गया है, ताहम तफ्तीश जारी है और मजीद इंकशाफ का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कर्नाटक के वजीर और कांग्रेस लीडर प्रियंक खड़गे ने रियासती सियासत से जुड़े अहम मालूमात पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया है। उन्होंने क़यादत में तब्दीली से मुतालिक क़यास आराइयों के बुनियाद करार देते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत मुत्ताहिद है और वज़ीर आला की क़यादत में मुस्तहकम तौर पर काम कर रही है। BBMP इंतखाबात के हवाले से उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी और शहरी मसाइल को बुनियादी इंतखाबी मद्दुआ बनाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमतों ने बेंगलुरु के बुनियादी ढांचे को नज़रअंदाज किया था। Tell me which law are we flouting, or which part of the constitution we are flouting? There is an option for state governments to hold local body elections, whether it is the panchayat elections or the urban local body elections with ballot. It's within the state power, and we are just ensuring that we give it a try. Since Election Commission of India has not been reciprocating to any of our queries that we have put forth as a government or as a party. So whatever it is, we will try this out also and see what happens. पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गौरव यादव ने मंशियात के खिलाफ जारी रियासती मुहिम युद्ध नशे विरुद्ध पर बात करते हुए कहा है कि पंजाब पुलिस मंशियात के नेटवर्क को जड़ से ख़त्म करने के लिए पुरज़्म है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस रियासत को जराइम से पाक बनाने की हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब में जराइम पेशा अफराद के लिए कोई जगह नहीं है। चंडीगढ़ में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क के बाहर जितने भी गैंगस्टर बैठे हैं या उनके शागिर्द पंजाब में हैं, उनके खिलाफ हमने एक खुसूसी मुहिम शुरू कर दी है। कुछ हाई प्रोफाइल मर्डर्स हुए थे, वो इंटर स्टेट ऑपरेशंस हमारे मानयोग मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने स्वयं मॉनिटर किए। उसके बाद सीएम साहब के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करके एक रोड मैप बनाया गया। तो सीएम साहब ने दिशा निर्देश हमें दिए हैं कि ये पंजाब में गैंगस्टर्स को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, गैंगस्टरिज्म टॉलरेट नहीं किया जाएगा। पंजाब में गैंगस्टर्स के लिए कोई जगह नहीं है। इसके बाद सीएम साहब के दिशा निर्देशों के बाद हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई है। आज से गैंगस्टर्स थे वॉर ऑन गैंगस्टर्स हैज बीन लॉन्च्ड। आज 72 घंटे का एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ है। इसके पहले चरण में जो 12,000 पुलिस ऑफिसर्स तकरीबन 2,000 लोकेशंस पे रेड कर रहे हैं। हमने जो 60 मेन जो गैंगस्टर्स के सरगने बाहर बैठे हैं वो ये ना समझे कि वो महफूज हैं। उनके जितने यहाँ पे साथी हैं, उनके फैमिली मेंबर्स हैं, उनको चिन्हित करके उन पे रेड्स किए जा रहे हैं, उन पर लीगल कार्रवाई करी जाएगी। एक हम मल्टी प्रोंग्ड अटैक करेंगे गैंगस्टर्स पे, जो सीएम साहब खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं, जिसमें हम बाहर बैठे गैंगस्टर्स को वापस ले आने के लिए हमने एक आईजी रैंक के ऑफिसर आशीष चौधरी जी के अंडर एक सेल बनाया है। स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रहे आलमी इक़्तिसादी फोरम के इजलास में दुनिया भर के कई लीडर्स शरीक हैं। वहीं आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने आलमी इक़्तिसादी फोरम दावोस में कहा कि मुस्तक़बिल में दुनिया की तरक्की और मईशत हिंदुस्तान की हुनरमंद और बासलाहियत नौजवान नस्ल पर मुनहसर होगी। उन्होंने कहा कि भारत में नौजवान टैलेंट की कमी नहीं है और वह मुख्तलिफ शोबों में आलमी मेयार के मुकाबले के लिए तैयार है। नायडू ने सरमायाकारों और आलमी रहनुमाओं पर जोर दिया कि वो हिंदुस्तान में सरमायाकारी करें और उन्हें आलमी मौका फराहम करें ताकि दुनिया की मैशियत में भारत की अहमियत मज़ीद बढ़े। 57% global competitive centers are in India. And also 42% of companies are engaging. Nobody can deny this. It will reach 70% very soon. World is going to depend on India on knowledge. I'm totally confident.
तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में रियासती वक्त की क़यादत करते हुए स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख पहुंच गए। हवाई अड्डे पर तेलंगाना के तारकीन वतन ने चीफ मिनिस्टर का शानदार इस्तकबाल किया। ज्यूरिख से वज़ीर आला और उनकी टीम डाउस जाएगी, जहां वो आइंदा 4 दिनों में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलासों में हिस्सा लेंगे। दौरे के दौरान रेड्डी आलमी तंजीमों के नुमाइंदों और सरकर्दा सनतकारों के साथ बातचीत करने वाले हैं। वो रियासत के तवील मुद्दती तरक्याती विजन तेलंगाना राइजिंग 2047 को पेश करेंगे और सरमायाकारी के मौके हुकूमती पॉलिसियों और इक़दामात का खाका पेश करेंगे, जिनका मकसद तेलंगाना में आलमी सरमायाकारी को राग़िब करना है। अगरचे 2027 के उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात की तारीखों का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन रियासत में सियासी जमातों ने अपनी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। समाजवादी पार्टी ने आज एक अहम मीटिंग बुलाई है। इत्तलात के मुताबिक एसपी सदर और उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला अखिलेश यादव ने 2027 के असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए ये मीटिंग लखनऊ में बुलाई है। पार्टी के तमाम अरकान पार्लियामेंट और अरकान असेंबली को इजलास में शिरकत की हिदायत दी गई है। बताया गया कि मीटिंग दोपहर 12 बजे एसपी हेडक्वार्टर लखनऊ में होगी। इस मीटिंग में पार्टी सरबराह अखिलेश यादव 2027 के उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर पार्टी अहदेदारों और अरकान पार्लियामेंट के साथ तबादला ख्याल और मशावरत करेंगे। एसपी सरबराह अपने अपने हलकों में असेंबली सीटों पर तमाम अरकान पार्लियामेंट से रिपोर्ट तलब करेंगे। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे दोनों मुतफ़क्का तौर पर कह रहे हैं कि मुंबई का मेयर महावती से होगा। ताहम कोई भी हतमी तौर पर यह कहने को तैयार नहीं है कि आखिरकार मेयर कौन होगा। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शिरकत के लिए दाउस में हैं। वहां से वो माशी मशवरे और मराठी सखावत की झलक महाराष्ट्र में ला रहे हैं। दरे असना एकनाथ शिंदे की शिवसेना के तमाम 29 नए काउंसलर हफ्ते की शाम से मुंबई के होटल ताज लैंड एंड में डेरे डाले हुए हैं। अपोजिशन खासतौर पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना इसे रिजॉर्ट सियासत करार दे रही है। शिंदे की शिवसेना इसे नए काउंसलरों के लिए और रेपिटेशन वर्कशॉप या ट्रेनिंग सेशन करार दे रही है, जबकि सियासी पंडितों का ख्याल है कि शिवसेना के तमाम नौमुंतखब काउंसलरों को एक होटल में कैद करने का शिंदे का बराह रास्त ताल्लुक मेयर के इंतखाब से है। अब सवाल यह है कि क्या एकनाथ शिंदे वाकई मुंबई में बीजेपी के मेयर की राह में रुकावट बन गए हैं? फौज ने सिंहपुरा इलाके में जारी इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन में मारे गए खुसूसी दस्तों के हवालदार गुजिंदर सिंह को आखिरी खिराज अक़ीदत पेश किया। वाज़ेह रहे कि गुजिंदर सिंह ने 18 और 19 जनवरी की दरमियानी रात को ऑपरेशन सिंहपुरा में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन को बहादुरी से अंजाम देते हुए अपनी जान की कुर्बानी दी थी। ईरान के आखिरी बादशाह के बेटे और जलावतन वली अहद रज़ा पहलवी ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनाई को एक खुले खत में सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्हें ईरानी अवाम के खिलाफ जराइम का जिम्मेदार करार दिया है। उन्होंने खबरदार किया कि खामनाई और उनके साथियों को एक दिन इंसाफ के कटघरे में लाया जाएगा। सोशल मीडिया पर जारी बयान में रज़ा पहलवी ने कहा कि खामनाई के हाथ हज़ारों ईरानियों, जिनमें बच्चे और नौजवान भी शामिल हैं। خطاب من به علی خامنه‌ای رهبر رژیم اشغالگر ایران است. تو یک جنایتکار ضد ایرانی هستی. نه شرافت داری نه انسانیت. دستانت به خون 10,000 ایرانی آغشته است. به خون کودکان، جوانان، بیگناهان. تو، رژیمت و تمام مزدورانت برای हर قطره अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे दौरे सदारत का पहला साल 20 जनवरी 2026 को मुकम्मल हो गया है। सिर्फ 12 माह में ट्रंप ने अमरीकी हुकूमत के काम करने के अंदाज में बड़े और फौरी तब्दीली इक़दामात किए, जिनमें सख्त सरहदी पॉलिसी, टैरिफ व दिगर शामिल है।
दाखिला पॉलिसी के अलावा ट्रंप ने आलमी सतह पर जारिहाना मौक़िफ़ इख्तियार किया और तिजारती पाबंदियों के जरिए दुनिया के कई ममालिक बशमूल चीन, भारत, मेक्सिको और यूरोप पर दबाव डाला। साथ ही ईरान, यूक्रेन और वेनेजुएला जैसे ममालिक पर इक़्तिसादी और अस्करी दबाव बढ़ाया। ट्रंप ने अमेरिका को अहम आलमी इदारों जैसे क्लाइमेट और सेहत के आलमी ढांचों से दूर किया और नेटो और दीगर इत्तेहादियों से मुताल्लिक़ मुतालबात और गैर रिवायती इक़दाम किए, जिससे अमरीकी बलादस्ती को तरजीह दी गई। He has promised in his campaign with the people of USA, he has delivered it. He promised that the borders will be shut down. There will be no more illegals coming into US, and today those borders are shut down. If you remember, during Biden years, they were at the peak about 10,000 illegal crossing every day in US. But since President Trump has come, now that crossing has come to zero. And on top of that, he has done so many other things, like he passed the big beautiful bill. Many of the countries upon which Donald Trump is imposing tariffs are not adversaries, they're allies. He's treating tariffs as sanctions. He doesn't understand. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनकी नेटो के सेक्रेटरी जनरल के साथ ग्रीनलैंड के मामले पर एक इंतहाई अच्छी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। ट्रंप के मुताबिक दोनों लीडरों ने इस मौजू पर तबादला ख्याल किया और मुस्तकबिल में पेशरफ्त के इम्कानात पर बात की। ट्रंप ने मजीद बताया कि इस सिलसिले में स्विट्ज़रलैंड में मुख्तलिफ फ़ारिक़ीन से मुलाकात करने पर भी इत्तफ़ाक़ हुआ है, जहाँ ग्रीनलैंड और इससे जुड़े मामलात पर तफसीली बातचीत मुतवक्के है। ट्रंप ने गुफ्तगू को मुस्बित करार देते हुए कहा कि बातचीत और सिफारती रवाबिते के ज़रिए अहम आलमी उमूर को आगे बढ़ाया जा सकता है। ताहम मुलाकात की तारीख़ और शुरका के बारे में मज़ीद तफसीलात सामने नहीं आईं। चिली के जंगलात में आग लगने से अभी तक 19 अफराद हलाक जबकि 1500 से ज़ायद अफराद बेघर हो गए हैं। आफात की रोकथाम की कौमी खिदमत ने कहा कि जनूबी अमरीकी मुल्क में जंगल की आग अभी भी सरगर्म। इस दौरान चिली के सदर ने वस्ती बायु और पड़ोसी इलाकों में तबाही की हालत का ऐलान किया है। हंगामी अहदेदार जंगल की आग पर काबू पाने के लिए फौज के साथ इक़दामात में मसरूफ़ है। बोरिक ने अपने एक्स अकाउंट पर कहा कि मौसमी हालात ख़राब हैं, जिसका मतलब है कि कुछ आग दोबारा भड़क सकती है। थ्रेसा एक हिंदुस्तानी नज़ाद बेल्जियम शहरी है जो इस वक्त अपनी जुड़ों से दोबारा जुड़ने के लिए जज्बाती सफ़र पर मुंबई में है। 5 साल की उम्र में गोद ली गई थ्रेसा को उम्मीद है कि वो अपनी हयातियाती माँ और ख़ानदान का सुराग लगाने की, जो इस शहर में हो सकता है जहाँ से इसके बेल्जियम के वालिदैन ने गोद लिया था। थ्रेसा ने अपने माजी के बारे में महदूद मालूमात के साथ इस सफ़र का आगाज़ किया, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें 5 साल की उम्र में गोद लेने से पहले अपनी ज़िंदगी याद है। बेल्जियम में अपनी ज़िंदगी से मुतमईन थ्रेसा की वाहिद ख्वाहिश ये है कि वो अपनी हयातियाती माँ को बताए कि वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है और एक प्यार करने वाले और माउन ख़ानदान के साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही है। Come to India to find my family, my mother Agnes Yesudasan, and the other child she have it. Because I know when I was born in maternity St. Catherine, 25 October 1970, I was the 7th child. So I'm trying to find the other child, she have it. One document I can see, but not... मुंसिफ न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।